हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, रिवीजन की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं, जैसे हमारा ईएसआईसी का फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन है, एसजीपीजीआईएमएस का फार्मासिस्ट का आपका जो है एग्जामिनेशन है ना। और आपके डिफरेंट अभी महाराष्ट्र में भी आपका जो है आरोग्य विभाग का जो है एग्जामिनेशन होना है। और जितने भी आपके स्टेट में या फिर सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो ये सीरीज़ जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए, इसमें जो है हम लोग 70 क्वेश्चंस जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज इसमें लिए हुए, उनको हम जो है रिवाइज कर रहे हैं। ओके, चैनल पे वैसे मैंने अपलोड किए हुए सारे के सारे। अभी जो है आपको रिवाइज कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाए, इसलिए ये सीरीज स्टार्ट करी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो हैमर मिल का आपने प्रिंसिपल बताना है। कटिंग दिया है आपको। इम्पैक्ट, देखिए हैमर मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। ओके, डिसइंटीग्रेटर का प्रिंसिपल भी क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कटिंग जो है आपका किस में होता है, कटर मिल में होता है। देखिए, ये मिल के प्रिंसिपल लिखे भी हुए हैं, आप देख लीजिए इसको। देखिए, कटर मिल में जो है कटिंग होता है। ओके, और इसमें जो प्रोडक्ट साइज ऑब्टेन होता है 20 to 80 मैश होता है। रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, प्रोडक्ट साइज 20 to 200 मैश। हैमर मिल में भी इम्पैक्ट है और डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट है, इन दोनों में इम्पैक्ट होता है। और प्रोडक्ट साइज हैमर मिल का है 4 to 325 मैश और डिसइंटीग्रेटर का 20 to 80 मैश। बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल, इन दोनों में क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। और जो साइज है वो जो बॉल मिल का 20 to 200 मैश होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल का 1 to 30 माइक्रोमीटर है, ध्यान रखना माइक्रोमीटर है ये। और एज रनर मिल का मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, एक्शन, क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। और प्रोडक्ट साइज 20 to 80 मैश। ओके, नेक्स्ट है इंपीरियल सिस्टम फॉर 1 टेबल स्पून फुल, है ना। 1 टेबल स्पून फुल का आपको इंपीरियल सिस्टम में बताना है। देखिए, 2 फ्लूइड ड्रैकम होगा, 1 फ्लूइड आउंस होगा, 4 फ्लूइड आउंस होगा, या 1 फ्लूइड ड्रैकम होगा। तो ये होता है आपका 4 फ्लूइड ड्रैकम होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, तो आपको देखिए इंपीरियल सिस्टम में भी पता होना चाहिए। मीट्रिक सिस्टम में तो हमें पता ही होता है कि 1 टी स्पून फुल में कितना है, 1 टेबल स्पून। तो आपको ये इंपीरियल सिस्टम का पूछा हुआ अभी। ओके, तो देखिए 1 ड्रॉप अगर आप मेट्रिक सिस्टम में देखते हैं तो 0.06 ml होता है, और इंपीरियल सिस्टम में 1 मिनिम हो जाएगा। 1 टी स्पून फुल मैट्रिक सिस्टम में 4 ml होता है, और इंपीरियल सिस्टम में 1 फ्लूइड ड्रैकम। 1 डेजर्ट स्पून फुल मीट्रिक सिस्टम में 8 ml होता है, इंपीरियल सिस्टम में 2 फ्लूइड ड्रैकम होता है। 1 टेबल स्पून फुल आपका मीट्रिक सिस्टम में 15 ml होता है, और इंपीरियल सिस्टम में 4 फ्लूइड ड्रैकम होता है, जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था, है ना। वो 2 टेबल स्पून फुल मतलब कि 15 का डबल 2 जो है 30 ml, और ये हो जाएगा 1 फ्लूइड आउंस हो जाएगा। और 1 फाइन ग्लास फुल में 60 ml और 2 फ्लूइड आउंस। 1 टी कप फुल इज 120 ml और 4 फ्लूइड आउंस। 1 टम्बलर फुल में 240 ml 8 फ्लूइड आउंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोलिरियम। कोलिरियम का मीनिंग बताइए। माउथ वॉश है, आई वॉश है, इंजेक्शन है, पाउडर है। तो कोलिरियम जो है इसका मतलब होता है आई वॉश होता है। ओके, नेक्स्ट है 1 ड्रॉप इज इक्वल टू। तो हमने अभी 1 ड्रॉप में क्या देखा, 0.06 ml देखा ना। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए पाउडर पासिंग थ्रू सीव नंबर 44 कंप्लीटली। देखिए कंप्लीटली पास हो रहा सीव नंबर 44 से, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, एंड नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 85। देखिए, मैंने बताया था कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, फिर मॉडरेटली फाइन, फिर आपका फाइन आया था, फिर वेरी फाइन आया था, है ना। तो देखिए, कोर्स के लिए हमने देखा था 10, उसके बाद 22, उसके बाद 44, है ना, फिर 85 और फिर 120। अगर हम याद रख लेते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 44 के लिए आपका है मॉडरेटली फाइन, मतलब कंप्लीटली पास होते हैं सारे के सारे पार्टिकल 44 से, और नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास थ्रू सीन नंबर 85। तो आपका मॉडरेटली फाइन आ गया। तो ऑप्शन देखिए, मॉडरेटली फाइन ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ना। ये मैंने आपको टेबल सारी रिवाइज कराई दी है ये वाली। जैसे ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो द डैश टेम्परेचर। ओके, फ्रीज ड्राइंग में टेम्परेचर किसके बिलो होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट के बिलो होना चाहिए ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ट्रिपल पॉइंट। और फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है लायोफिलाइजेशन, और इसको सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं। सब्लिमेशन
ऑप्शन भी याद रखना है, लाइफलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर शीट मेड ऑफ सेलुलोज आर। तो फिल्टर शीट मेड ऑफ सेलुलोज, तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट डैश आर यूज फॉर पायरोजन टेस्टिंग। पायरोजन टेस्टिंग के लिए किसका यूज करेंगे, देखिए रैबिट यूज होते हैं। ओके, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रैबिट। नेक्स्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो बीपी का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था, जो 1864 आता है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1864। नेक्स्ट पार्टिकल साइज इज चीफली रिड्यूस इन फ्लूइड एनर्जी मिल बाय। तो फ्लूइड एनर्जी मिल में मैंने आपको क्या बताया, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन बताया, और एक और कौन सी मिल है जिसका इम्पैक्ट एंड एट्रिशन है, कौन सी है, बोल मिल। बोल मिल का भी मैकेनिज्म जो है क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द। देखिए नारकोटिक कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, तो ये होता है आपका 5 ईयर्स होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर। तो लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स के लिए आपका शेड्यूल क्यू आप लोग पढ़ते हो, है ना। देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शेड्यूल क्यू। और शेड्यूल ओ किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए शेड्यूल आपका होता है ओ, किसके लिए, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए। पी में आपका आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए आपका शेड्यूल पी आता है। और P1 जो होता है वो पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए होता है। आर में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आता है। नेक्स्ट है डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर्ड अंडर द शेड्यूल। तो कौन से शेड्यूल में आते हैं, जो इनक्योरेबल डिजीज होता है, डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर, मतलब कि इनक्योरेबल डिजीजेस के लिए हमारा शेड्यूल जे आता है ना। शेड्यूल एम में हम GMP पढ़ते हैं, और सी में क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये लिखा हुआ शेड्यूल जे में हमारे डिजीज और एलिमेंट्स विच ए ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। एम में आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। शेड्यूल सी में लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक, ऑप्थेल्मिक्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स एंड और प्रोडक्ट फॉर पेडेंट्रल यूज। ओके, नहीं सर डी टैप स्टैंड्स फॉर, सिंपल आपका फुल फॉर्म पूछा, डी टैप ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, जो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ आपको, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का एंटीडोट बताना है आपने, कोडीन है, पैथ्रिडीन है, डायस्टाइल मॉर्फिन है, नैलोक्सोन। तो आपका नैलोक्सोन होता है प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट जो होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपियोड रिसेप्टर। देखिए ओपियोड रिसेप्टर में आपका देखिए माइक्रो आता है, डेल्टा आता है, ये म्यू होता है, म्यू आता है, डेल्टा आता है, कप्पा होता है, ये आता है, लेकिन ये बीटा कोई रिसेप्टर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनिडीन एक्ट एज एंटी एरिथमिक ड्रग बाय। देखिए क्विनिडीन जो होती है ये एंटी एरिथमिक ड्रग है, तो कैसे काम करती है, देखिए क्विनिडीन जो है आपकी क्लास 1 जो एंटी एरिथमिक होते हैं ना, क्लास 1A में आपकी QPD से मैं आपको बताती हूँ, क्विनिडीन प्रोकेनामाइड डायसोपारामाइड। तो क्विनिडीन क्या होता है आपका, क्विनिडीन क्लास 1 में आपकी क्या आता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, क्लास 1 में क्या आता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर आते हैं। तो क्विनिडीन हमारी क्या हो गई, सोडियम चैनल ब्लॉकर हो गई। ओके, क्लास 2 में आपके बीटा ब्लॉकर आ जाते हैं, है ना, और क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, और क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो हमारा क्विनिडीन क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर आता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट बताना है। रोपिरिनोल, टोलकैपोन, सिलिजिलिन माओ बी इनिबिटर होता है। एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन जो आपकी ऐसी एंटी पार्किंसंस ड्रग है, जो मतलब कि एंटी वायरल भी होती है, एंटी पार्किंसंस ड्रग भी होती है। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में हमारा क्या आता है, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल, है ना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइसोनियाजिड फेनिटोइन इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन फेनिटोइन टॉक्सिसिटी इज ए रिजल्ट ऑफ। ओके, तो आइसोनियाजिड और फेनिटोइन का इंटरेक्शन होता है, तो किस टाइप का इंटरेक्शन होता है, ये होता है इंटरेक्शन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म। ओके, तो देखिए आपकी जो आइसोनियाजिड है क्या करा देती है, फेनिटोइन के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग हैज हाई फर्स्ट पास इफेक्ट। हाई फर्स्ट पास इफेक्ट किसका है, ऑप्शन देख लीजिए, विरापा मिल का होता है, जो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हमारा आता है कौन सा, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा, अल्फा मिथाइल डोपा आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट रीनल क्लियरेंस डिपेंड ऑन, तो रीनल क्लियरेंस किस पे डिपेंड करेगा, देखिए GFR पे डिपेंड करेगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, तीनों पे डिपेंड करेगा। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, देखिए रीनल क्लियरेंस डिपेंड्स मेनली ऑन ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, GFR, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। कह रहा है अगर GFR इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, क्लियरेंस इंक्रीज हो जाएगा,
और जबकि अगर ये डिक्रीज होगा तो क्लियरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। कह रहे इंक्रीज ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज होगा तो उससे क्या होता है, क्लियरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और ट्यूबुलर सिक्रेशन डिक्रीज होने से क्लियरेंस भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है एंटी थायराइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय, तो एंटी थायराइड ड्रग है ये थायरोक्सिन जो है इसकी सिंथेसिस को डिक्रीज कैसे कराती है, डिस्ट्रॉइंग द सेल इन थायराइड ग्लैंड, या फिर इंटरफेयरिंग विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन इन थायरोग्लोबुलिन इन डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड आउल, तो कैसे करती है ये, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरफेयरिंग विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन इनटू थायरोग्लोबुलिन। ओके, थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स मैंने आपको क्या बताया था, ये सेफ्टी को इंडिकेट करता है, और TILE पढ़ते हो तो LD50 और ED50 का रेशियो होता है ना, लीथल डोज और इफेक्टिव डोज का, है ना। तो आपका देखिए जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, देखिए थेरेप्यूटिक जो है टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज एंड टॉक्सिक रिस्पॉन्स नहीं होता, थेरेप्यूटिक डोज एंड परसेंट रिस्पॉन्स नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप लोगों से पूछा है, अगर अलोंग होता तो कह देते आप पैसिव डिफ्यूजन है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ, तो ओरल एंटीकोएगुलेंट है जैसे हमारा वॉरफेर इन कोमेरिन डेरिवेटिव होता है ना, तो किसको एंटागनाइज करता है, विटामिन के को। ओके, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन इंडिया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, तो इसके लिए हमारा 1958 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वेनिल, प्रोग्वेनिल का मेटाबोलाइट हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, साइक्लोग्वेनिल इज द मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वेनिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए प्रोग्वेनिल क्या है, बाइगोनेट डेरिवेटिव होता है दैट इज कन्वर्टेड टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट कॉल्ड साइक्लोग्वेनिल। इसका जो प्रोग्वेनिल कैसे काम करता है, इट एक्सर्ट्स इज एंटी मलेरियल एक्शन बाय इनहिबिटिंग पैरासिटिक DHFR डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो है पैरासाइट का, उसको ये क्या कराता है, इनहिबिट कराता है हमारा प्रोग्वेनिल, जो हमारी एंटी मलेरियल ड्रग में आती है, बाइगोनेट डेरिवेटिव होती है। ओके, नेक्स्ट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट यूज्ड इज, तो हिपैरिन दिया है आपको, वॉरफेरिन, एनिस्ट्रिप्लेज, विटामिन के तो आपके ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प कराता है ना, और जो है वॉरफिन और हिपैरिन क्या है, वॉरफिन ओरल एंटीकोएगुलेंट है, हिपैरिन पेरेंटरल में आता है, तो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट इज एनिस्ट्रिप्लेज, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स क्या होते हैं, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेटर होते हैं, मतलब कि प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं, दैट कन्वर्ट जाइमोजन, जाइमोजन मतलब कि इनएक्टिव प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करता है एक्टिव प्लाज्मिन में, विच डिग्रेड फिब्रिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फायर्स टेस्ट फॉर हनी ऑन एडिशन ऑफ विच reagent gives a transient red color for natural honey। ओके, तो फाइस टेस्ट जो पढ़ते हो हनी के लिए, जो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होता है ना, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर क्या होता है, अडल्टरेंट होता है हनी का, है ना, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो होता है अडल्टरेंट होता है हनी का, तो इसको किससे जो है आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए आपका टेस्ट जो होता है फायस टेस्ट होता है। देखिए फायस टेस्ट ऑन हनी ऑन एडिशन ऑफ विच रिएजेंट गिव्स ट्रांजिएंट रेड कलर फॉर नेचुरल हनी, तो ये हो जाएगा 1% रिसोर्सिनोल। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्टरेंट होता है हनी का उसमें फरफ्यूरल प्रेजेंट होता है, उसको जो अब ये भी पूछ ले कि इसमें किसको डिटेक्ट करते हैं, तो फरफ्यूरल होता है ना, वो डिटेक्ट किया जाता है फायस टेस्ट से, तो इसमें इंस्टेंट रेड कलर आता है विद रिसोर्सिनोल इन HCl। ओके, नेक्स्ट है मिकोनिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड फाउंड इन ओपियम, सिंकोना, क्लोव, आइपिक, तो आपका जो ओपियम हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉमनली नोन एज हैनबेन, तो हैनबेन जो है हायोसाइमस को बोलते हैं, हायोसाइमस का सिनोनिम क्या है, हैनबेन होता है। ओके, ध्यान रहेगा, हायोसाइमस ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की ड्रग में आता है। एकोनाइट का सिनोनिम क्या बताया, मोंकशूट बताया, है ना, और जो है बचनग भी होता है, बचनग, और जो बेलाडोना का डेडली नाइट शेड लीफ, रुबाब का रिवेंचिनी, हायोसाइमस का हैनबेन, और एक होता है ये तो हैनबेन है, एक होता है हैनसेन, हैंसेन जो है लेप्रोसी को बोलते हैं, लेप्रोसी जो आपकी पढ़ते हैं ना माइकोबैक्टीरियम लेप्री जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म, तो लेप्रोसी को ही हैंसन डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है एपिडर्मिस विद थिक वॉल्ड
thick waved bent and twisted lignified covering trichomes are characteristic feature of। तो वही है लिग्निफाइड आपके ट्राइकोम्स के बारे में पूछा हुआ, तो नक्स वोमिका आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नार्कोटिक इफेक्ट ऑफ नटमग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। नटमग जो होता है ना, मेस जिसको बोलते हैं, मिरिस्टिका फ्रेगनेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है। इसका नार्कोटिक इफेक्ट जो होता है किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, एलिमिसिन, सैफ्रोल, मिरिस्टिसिन, डी कैम्फिन। ओके, तो इसका जो नटमग जो है, इसका मिरिस्टिसिन जो होता है, इसकी वजह से नार्कोटिक इफेक्ट होता है। देखिए मिरिस्टिसिन बहुत पॉइजनस होता है, नार्कोटिक इफेक्ट जो होता है इसी की वजह से होता है। बाकी एलिमिसिन जो है, सैफ्रोल, देखिए सैफ्रोल भी आपका नटमग में प्रेजेंट है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट इन। तो इंडोल एल्कलॉइड्स किस में प्रेजेंट है, देखिए इंडोल एल्कलॉइड्स के आप लोग पढ़ते हो, कौन कौन से पढ़ते हो, जैसे बेलाडोना आता है हमारा, है ना, नहीं इंडोल एल्कलॉइड्स के लिए क्या पढ़ाती हूँ मैं आपको, इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट इन। देखिए इंडोल एल्कलॉइड्स के लिए हमारा आता है कौन सा आता है, एर्गोट, ट्रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, नक्स वोमिका एंड विनका। आप कह रहे हैं इंडोल एल्कलॉइड्स में प्रेजेंट है, ऑप्शन देखिए, सिनकोना, सिनकोना में कौन से होते हैं, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स होते हैं, ऑप्शन ही कट गया। बाकी नक्स वोमिका में तो इंडोल है, बट आपको दोनों में ये होना चाहिए ना सेम, कट गया ऑप्शन। सिनामोन दिया है और सिनकोना ये भी कट गया। वस्का एंड आइपिकेक तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि आइपिकेक में आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड है, वस्का में क्विनाजोलिन एल्कलॉइड है। बचा क्या, नक्स वोमिका एंड वॉल्फिया, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइसैंथेमम सिनेरेरी फोलियम इज द बॉटनिकल सोर्स ऑफ। क्राइसैंथेमम सिनेरेरी फोलियम इज द बॉटनिकल सोर्स ऑफ पायरिथ्रम, जो इंसेक्टिसाइड होता है पायरिथ्रम, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और फैमिली क्या है पायरिथ्रम की, कंपोस्टी होती है, कंपोजिटी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ सिनेमोन। सिनेमोन का सोर्स सिनेमोमम जेलेनिकम पढ़ते हो, लोरेसी फैमिली होती है। तो ये किस टाइप का एनिमल है, मिनरल है, वेजिटेबल है, मरीन है, तो एक प्लांट है नहीं, ये तो वेजिटेबल सोर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है स्वेलिंग इंडेक्स इज यूज्ड टू चेक अडल्टरेशन इन। तो किसके अडल्टरेशन को चेक करने के लिए स्वेलिंग इंडेक्स, जो स्वेलिंग फैक्टर यूज किया जाता है। नेक्स्ट वोमिका है, ईसबगोल है, आइपिकेक यार, वॉल्फिया। आंसर इज ईसबगोल, जो प्लांटेगो ओवाटा होता है, फैमिलीज प्लांट जिनेसी। ओके, तो इसकी अडल्टरेशन को चेक करने के लिए स्वेलिंग इंडेक्स का यूज करते हैं। देखिए ईसबगोल का सिनोनिम दिया हुआ है इंडियन साइलियम है, फ्ली सीड। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, प्लांटेगो ओवाटा, प्लांटेजिनेसी, बीइंग म्यूसिलेज, जिसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है, इसीलिए जो है ईसबगोल पिंक कलर देता है रुदीनियम रेड के साथ में। Swelling factor is the criteria for purity of isabgol. Swelling factor of isabgol is 10 to 14 एंड swelling factor of adulterant plantago lanceolata जो है इसका adulterant होता है, उसका swelling factor 5 होता है। जैसे who coined the term pharmacognosy की टर्म को किसने कॉइन करा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिडलर इन 1815। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑस्ट्रियन फिजिशियन स्मिथ इन 1811, देन 1850 में सिडलर ने और कौन से वर्क टाइटल में, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। नेक्स्ट फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो है आपका, इसकी जो है फंक्शनली एक्टिव फॉर्म जो होती है कौन सी होती है, 125 डाईहाइड्रोक्सिकोले कैल्सीफेरोल, तो यही होती है, इसको कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं ना। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्क इज ए कंप्लीट फूड बट इट लेक्स इन और लो इन द मिनरल। मिल्क में क्या कम है बताइए, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम या आयरन। देखिए आयरन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम टू एक्टिव। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, देख लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमेट्यूरिया इज प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन। तो हीमेट्यूरिया का मतलब क्या, एपिथेलियल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या WBC वाइट ब्लड सेल्स। तो ये आपका हो जाएगा RBCs इन द यूरिन इज कॉल्ड हीमेट्यूरिया। ओके, नेक्स्ट है मॉलिक्यूल ऑफ इरिथ्रोज। इरिथ्रोज में कितने कार्बन है, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है। आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स आप लोग पढ़ते हो, है ना, तो उनमें अकॉर्डिंग टू नंबर आइटम उनको क्लासीफाई किया गया है ना। तो उसमें इरिथ्रोज जो है उसमें 4 कार्बन होते हैं, टेट्रोज में आता है ये इरिथ्रोज। टेट्रा वर्ड 4 के लिए हो जाएगा, है ना, ट्रायोज के लिए 3 होता है। तो आपका जो है
इरिथ्रोज जो है 4 कार्बन एटम हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 1 राइट हो जाएगा। ओके, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोनोसेकेराइड्स में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इनको क्लासीफाई किया गया है। 3 कार्बन के लिए ट्रायोज हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए टेट्रोज, 5 के लिए पेंटोज, 6 के लिए हेक्सोज। ट्रायोज में भी अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज फॉर्म हो जाएगी, कीटोन ग्रुप है तो कीटो फॉर्म हो जाएगी। तो ग्लिसरल्डिहाइड इज एल्डोज, एल्डो एल्डो मतलब कि एल्डोज ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है मतलब, और ट्रायोज में आता है तो एल्डो ट्रायोज में आएगा ग्लिसरल्डिहाइड, है ना। फिर कीटो ट्रायोज में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, टेट्रोज में एल्डो टेट्रोज में इरिथ्रोज, और कीटो टेट्रोज में इरिथ्रुलोज। पेंटोज में एल्डो पेंटोज मतलब हो जाएगा राइबोज डायलोज, कीटो पेंटोज राइबुलोज जाइलुलोज। और हेक्सोज में एल्डो हेक्सोज है आपका ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज, कीटो हेक्सोज इज फ्रक्टोज। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ही तो कराता है, ऑप्शन हमारा ए ही राइट हो जाएगा। बाकी यूरिन को एक्सक्रीट थोड़ा कराएगा, वाटर एक्सचेंज और डाइजेशन। हमारा आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है 12th क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ टंग। तो क्रेनियल नर्व्स के ऊपर क्वेश्चन है ना। हमने देखा था उपटा फगवा, है ना। तो ये वाली कौन सी है? लास्ट वाली 12th पूछी आपसे। फेशियल है तो फेशियल तो यहाँ पर आती है, ये वाली होती है 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली आपकी फेशियल होती है। हाइपोग्लोसल मैंडिबुलर इसमें नहीं है, ग्लोसोफरिंजियल, है ना। तो ये आपकी लास्ट वाली हाइपोग्लोसल ही हो जाएगी, ऑप्शन हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। 12th क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ टंग, टंग की मूवमेंट से एसोसिएटेड है, दिस इज हाइपोग्लोसल नर्व। ओके, तो इसमें लिखी हुई है और फर्स्ट जो है ऑल्फैक्टरी, सेकंड इज ऑप्टिक नर्व, थर्ड इज ओक्यूलोमोटर नर्व, फोर्थ इज ट्रोक्लियर और पैथेटिक, फिफ्थ इज ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ एब्ड्यूसेंट, सेवंथ फेशियल नर्व। ओके, एट्थ ऑडिटरी वेस्टिबुलो कॉक्लियर, नाइन्थ ग्लोसोफेरिंजियल, 10th वैगस नर्व होती है, 11th एसेसरी नर्व होती है, 12th आपकी हाइपोग्लोसल नर्व जो एसोसिएटेड होते हैं विद द मूवमेंट ऑफ द टंग, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज कॉल्ड एज फेशियल नर्व। तो मैंने अभी आपको बताया, देख लीजिए फेशियल किसमें आई थी, उपटा फगवाहा, है ना। तो देखिए क्रेनियल नंबर 5, तो 5 वाली नहीं होती, ये हमारी कहाँ आ रही है, देखिए 7th नंबर पे आ रही है, 5th 6th 7th ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एवरेज पल्स प्रेशर पूछा है, 40 mmHg, 50, 120, 10, तो ये 40 mmHg होता है। ओके, देखिए ब्लड जो एवरेज पल्स प्रेशर होता है क्या, देखिए ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आर गिवन इन 2 नंबर्स, है ना। बीपी पढ़ते हो आप लोग 120/80 होता है हमारा नॉर्मल, है ना। तो 2 रीडिंग होती है इसमें, एक तो ये ऊपर वाली होती है, अब टॉप नंबर होता है मैक्सिमम प्रेशर हार्ट एक्सर्ट वाइल बीटिंग। जब हार्ट बीट करता है तो मैक्सिमम प्रेशर जो एक्सर्ट करता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, तो ये आपका होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे वाला होता है डायस्टोलिक प्रेशर। इन दोनों का डिफरेंस होता है आपका पल्स प्रेशर। ओके, तो एवरेज पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा, तो आपका ये 120 में से 80 माइनस करोगे 40 हो जाएगा, है ना। देखिए बॉटम नंबर क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द आर्टरीज बिटवीन बीट्स, तो ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। टॉप नंबर सिस्टोलिक माइनस बॉटम डायस्टोलिक इज द पल्स प्रेशर। फॉर एग्जांपल द रेस्टिंग ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, तो पल्स प्रेशर 40 होता है, विच इज कंसिडर्ड एज हेल्दी पल्स प्रेशर। जनरली पल्स प्रेशर ऑफ ग्रेटर देन 40 mmHg जो होता है वो अनहेल्दी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो सेंस ऑर्गन से इम्पल्स को लेके जा रहे हैं सीएनएस की तरफ, है ना। तो ये कौन से टाइप के आपके न्यूरॉन्स है, स्पाइनल जो है आपका मोटोर है, साइनेप्स है, सेंसरी इंटरन्यूरॉन, दीज आर सेंसरी न्यूरॉन्स। ओके, नेक्स्ट देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स इम्पल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन टू द सीएनएस। ओके, तो सेंसरी जो होते हैं सीएनएस की तरफ लेके जाते हैं, मोटोर जो होते हैं कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है एंटासिड्स क्या होते हैं। देखिए एंटासिड्स क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे ना। एंट एसिड नाम से पता लग रहा है, मतलब कि एसिड को अपोज कर रहे हैं। देखिए तो क्या होंगे, एक तरीके से बेस होंगे। देखिए वीक बेस, वीक एसिड तो एसिड तो नहीं होते, तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होते हैं, ये बेस होते हैं, और कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं। ओके, देखिए एंटासिड वर्क बाय काउंटर एक्टिंग द एसिड इन योर स्टमक, दे डू दिस बिकॉज द केमिकल इन एंटासिड आर बेस होते हैं, एल्कलीज होते हैं, विच आर अपोजिट ऑफ एसिड। ओके, जैसे इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ।
तो जो हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में स्टैंडर्ड प्रिपेयर होता है, किसका सोल्यूशन यूज़ करेंगे, लेड नाइट्रेट का यूज़ करेंगे। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज, तो ये होता है आपका एंड एसिड में आता है, एंड एसिड में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट, तो ब्लू विट्रियोल तो आपका होता है कौन सा, कॉपर सल्फेट होता है ना। फेरस सल्फेट जो है आपका ग्रीन विट्रियोल हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वाइट विट्रियोल कौन सा होता है, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट है आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, तो आइसोटोप में किसका नंबर डिफरेंट होता है, तो आइसोटोप्स में जो आपका होता है न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करते हैं बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस क्यों है बिटवीन द वेरियस स्पीसीज ऑफ एलिमेंट, मीन्स दैट वेरियस आइसोटोप हैव डिफरेंट मास। इनका जो न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट ये है, क्यों है, क्योंकि इनका मास जो है वो डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट पॉइजनिंग इंक्लूड। ठीक है, तो स्नेक बाइट की पॉइजनिंग होती है, उसमें फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रेशर ओवर द बिटन एरिया या इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ द वीबम। देखिए विनम दोनों ही बातें सही लिखी हुई, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद इस्कीमिक हार्ट डिजीज, तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज से रिलेटेड नहीं है। देखिए एंजिना पेक्टोरिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर। आंसर इज ऑप्शन 4 CHF। ओके, नेक्स्ट है विच मॉस्किटो स्पीसीज इज प्राइमरी वेक्टर फॉर द ट्रांसमिटिंग मलेरिया पैरासाइट टू ह्यूमन। ठीक है, तो कौन सी मॉस्किटो स्पीसीज होती है, प्राइमरी वेक्टर होती है, ट्रांसमिट करती है मलेरिया पैरासाइट को ह्यूमंस में। एडीज मॉस्किटो है, एनोफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स या जोक्सडीज। तो देखिए आपका एनोफिलीज मॉस्किटो होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा मॉस्किटो है जो ट्रांसमिट करता है मलेरिया पैरासाइट को ह्यूमन में, तो हमारे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होते हैं। ऑप्शन हमारा जो है बी हो जाएगा। देखिए मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय फीमेल मॉस्किटो ऑफ द जीनस एनोफिलीज। ओके, फीमेल एनोफिलीज जो है ये ट्रांसमिट कराती है। मलेरिया एक पैरासिटिक इन्फेक्शन में आता है, ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, और जो डेंगू होता है ना ये वायरल इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिट होता है। एडीज जो मॉस्किटो है डेंगू को ट्रांसमिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग इज एट्रोपिन की पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग यूज होगी, फाइसोस्टिगमिन, पिलोकार्पिन, स्कोपोलामिन या नन। तो मैंने आपको एक बेलाडोना की पॉइजनिंग में बताई थी कौन सी, फाइसोस्टिगमिन, वही एट्रोपिन की पॉइजनिंग में फाइसोस्टिगमिन। नेक्स्ट है व्हाट इज सी इन द फुल फॉर्म, CUDD, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वट विच वन ऑफ दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो अनसैचुरेटेड में हमारा ओलिक एसिड आता है, लिनोलिक आता है, लिनोलिनिक और एराकिडोनिक एसिड आता है। ऑप्शन में आपको क्या दिया है, ओलिक एसिड, ऑप्शन सी दिया हुआ है। नेक्स्ट है लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, तो लैक्टोज किससे बना हुआ है, लैक्टोज मैंने आपको डाइसैकेराइड में क्या बताए थे, एक तो बताया था कौन सा, लैक्टोज आता है, माल्टोज आता है, सुक्रोज आता है ना। लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैर लैक्टोज नाम से पता लग रहा है ना। और मैनोज में 2 ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। अब बताइए लैक्टोज का ऑप्शन देखिए 1 ग्लूकोज एंड 1 गलैक्टोज, तो यही आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज इज लैक्टोज। 2 ग्लूकोज तो हमारे माल्टोज में होते हैं, 1 ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज में, 2 गलैक्टोज का इसमें दिया नहीं हुआ, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल एंड 1 गलैक्टोज मोलिक्यूल लैक्टोज में होते हैं। नेक्स्ट है लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं। हेपेटाइटिस इज करेक्टराइज्ड बाय, तो हेपेटाइटिस में आपका इन्फ्लामेशन होता है, किसका, लीवर का इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में आपका एजेंट आता है, होस्ट आता है, एनवायरमेंट आता है। कौन सा ऑप्शन में है, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट इज इन ऑप्शन 2। आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड है एक को छोड़ के, ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन या टायरोसिन। तो टायरोसिन है ये इसेंशियल में नहीं आता, ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। तो सारे इसेंशियल है, ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, किसको छोड़ के, टायरोसिन को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट है इन ABC एनालिसिस जो आइटम ए आइटम कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था ए आइटम होते हैं बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं, है ना, जो 70% तो आपका जो है बजट को कंज्यूम करते हैं, 10% टोटल इन्वेंट्री का होते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन देखिए और इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप सेलेक्ट करिए। 10 to 20% ऑफ आइटम्स एंड 70 to 80% ऑफ एक्सपेंडिचर, 1 to 2% ऑफ आइटम, ऐसा नहीं था
10 to 20% ऑफ 90 to 95% मिलता है हमारा। जो इसमें से अप्रोप्रिएट निकल के आएगा वो ऑप्शन 1 ही आ जाएगा। आइटम्स का 10 to 20% होते हैं, एक्सपेंडिचर को 70 to 80% कंज्यूम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स डू इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज कम अंडर। तो ये आपके सेकेंडरी रिसोर्सेज में आ जाएंगे। ऑप्शन हमारा जो है 2 हो जाएगा, सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर परचेज एंड रिसिप्ट ऑफ आइटम इज कॉल्ड। ओके, कह रहे हैं टाइम इंटरवल बिटवीन द प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर परचेज, ऑर्डर जो है वो प्लेस करा एंड रिसिप्ट ऑफ आइटम, तो ये आपका लीड टाइम होता है। ऑप्शन 2 लीड टाइम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ इन डेज बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। वही लीड टाइम वाला क्वेश्चन देखिए भारी बारी में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर सेल प्रमोशन के लिए कौन से मेथड यूज करोगे, कूपन्स, ट्रेड स्टैम्प, फ्री सैंपल्स या ऑल। देखिए सारी चीज़ें यूज़ करी जाएंगी। हमारा ऑप्शन डी और राइट हो जाएगा। ओके, तो ये अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, डैश आर यूज फॉर पायरोजन टेस्टिंग के लिए किसका यूज करेंगे, माइस का, गिनी पिग का, रैबिट्स का या रैट्स का। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।